हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आधार स्टडी में। तो दोस्तों, रीट मेंस की आंसर की जारी हो चुकी है और आई होप कि आप सब ने अपने क्वेश्चन पेपर से आंसर मिला लिए होंगे। तो अब सबसे ज़्यादा डाउट इस बात का है कि अब आखिर क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कुछ % कम हो रहे हैं, किन्हीं के कुछ बढ़ भी रहे हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन जो सही हो रहे थे वो अब थोड़े घट चुके हैं। तो अधिकांश स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों, कट ऑफ की भी मैं बात करूंगा। उससे पहले स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, चूंकि 22 तारीख तक का टाइम है, तो 3 दिन अपने पास है। 3 दिन में ऑब्जेक्शन लगाने हैं। तो कौन से लेवल 1 में ऐसे जेन्युइन पर्सन है? ऐसे तो आप ऑब्जेक्शन लगाने के लिए चाहे पूरे 150 के 150 पर्सनों पर ऑब्जेक्शन लगाएं, लेकिन जो जेन्युइन पर्सन है, जो वास्तव में ये है कि इन पर ऑब्जेक्शन लगना चाहिए, ये वास्तव में पर्सन डिलीट हो सकते हैं, वो कौन से पर्सन है? ऐसे 3 पर्सन, इस पूरे 150 पर्सनों में से 3 पर्सन ऐसे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन लग सकता है और बोर्ड के द्वारा उनको डिलीट भी किया जा सकता है। तो पहले उन पर्सनों की बात करेंगे, उसके बाद हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो आप इधर आपको दिख जाएगा पर्सन। एक पर्सन तो ये है, इसमें 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन में पढ़ देता हूं। मानक संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन। इसको बोर्ड ने सही माना है। दूसरा जो है, मानक संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है, संरचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये 2 ऑप्शन इसमें सही है। हालांकि बोर्ड ने जो माना है वो योगात्मक मूल्यांकन का माना है। अब किन्हीं स्टूडेंट के ये सही भी हो रहा होगा, किसी के गलत भी हो रहा होगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि जिसका सही हो रहा है वो परेशान हो कि हमारा ये सही हो रहा है, आप डिलीट करवाना चाहते हो। ऐसा कुछ ही नहीं है। अगर ये पर्सन वाकई में सही है तो बोर्ड डिलीट नहीं करेगा। जो जेन्युइन ऐसे पर्सन है जो वास्तव में गलत हो चुके हैं या बोर्ड ने गलत आंसर की जारी की है, वही पर्सन डिलीट होंगे। ऐसे पर्सन डिलीट नहीं होते हैं। जो जैसे जेरोम ब्रूनर वाला पर्सन है, तो वो पर्सन काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन लगेंगे उस पर, लेकिन वो डिलीट नहीं होगा क्योंकि उसका आंसर जेरोम ब्रूनर ही है। आर्मस्ट्रॉन्ग बताते हैं, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग का जो काम था वो जेरोम ब्रूनर से पहले था, फेमस जेरोम ब्रूनर ने किया था। और आर्मस्ट्रॉन्ग का जो ज़्यादातर फोकस था वो ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से उसको जानते हैं, उस पर था। खोज उपागम का जहाँ नाम आता है, डिस्कवरी लर्निंग का जहाँ नाम आता है, तो वहाँ पर जेरोम ब्रूनर आता है। हालांकि इनके साथ जीन पियाजे का भी नाम जुड़ा हुआ है और ऑप्शन में उनका भी नाम है, लेकिन जो मोस्टली जिनका नाम आता है वो जेरोम ब्रूनर का आता है। तो ऐसे लगाने को तो आप कितने भी पर्सनों पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन मैं जेन्युइन जो पर्सन है वो आपको बता रहा हूँ। दूसरा जो पर्सन है वो है भारत गौरव रेल। इसमें मैं ये मानता हूँ कि 90% स्टूडेंट्स ने ये आंसर किया होगा कि राजा और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु 90% स्टूडेंट ने ये आंसर किया होगा। और बोर्ड ने इसका आंसर नहीं माना है, ये आंसर नहीं माना है। बोर्ड ने माना है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। जबकि आप ये देख सकते हो, इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर लिखा है टू शो इंडियन रिच कल्चर हेरिटेज एंड मैग्निफिसेंट हिस्टोरिकल पैलेस टू द पीपुल ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब भारत के नागरिक और विश्व के नागरिकों के लिए, थ्रू भारत गौरव ट्रेन। तो इसमें इंडिया का जो रिच और हेरिटेज कल्चर है वो शो करने के उद्देश्य से इसको चलाया गया है। उसमें भारत और विश्व के कोई भी इस ट्रेन को यूज में ले सकता है। ऐसा थोड़ी है कि केवल घरेलू पर्यटन के लिए, सबके लिए है। लेकिन फिर भी अगर ये माने कि इसका आंसर घरेलू पर्यटन है, तो इसका आंसर जो इंडिया का रिच और हेरिटेज कल्चर है उसको शो करने के लिए चलाया गया है। ये भी इसका आंसर सही है। तो 2 आंसर सही है, इस वजह से ये पर्सन भी डिलीट हो सकता है या दोनों को सही माना जा सकता है। तो ऑब्जेक्शन लगाने लायक ये पर्सन है और इससे पहले वाला पर्सन है। एक पर्सन और है, इसमें हालांकि हिंदी और इंग्लिश का कॉन्ट्राडिक्शन है। मैं ये मानता हूँ कि इंग्लिश वाले को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर भी हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज में
डिफरेंट है। हालांकि पेपर में ये क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसमें एथलीट माना है इसका आंसर, और इसका जो इसमें पद्मश्री है वो सभी खेलों में मिल चुका है। अगर वर्ष के हिसाब से या हाल ही में पूछते तो निशानेबाजी होता, एथलीट आंसर माना है। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग लैंग्वेज होने की वजह से इस पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। तो मेरी नज़र में ये 3 ही पर्सन ऐसे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन लगना चाहिए और जेन्युइन भी है कि इन पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। बाकी आप कौन कौन से प्रश्नों पर लगाते हो वो आप पर डिपेंड है। आप चाहे कितने भी प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाए, लेकिन बोर्ड ऐसे हर पर्सन को डिलीट नहीं कर सकता। जो वास्तव में बोर्ड को लगे कि ये डिलीट होने वाले हैं वो डिलीट होंगे। साइंस मैथ में कुछ ज़्यादा पर्सन है। तो अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट के नंबर जो है वो आंसर की आने के बाद कम हुए हैं। मैंने पिछले वीडियो में इसकी कट ऑफ ज़्यादा बताई थी, लेकिन अब मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात की है, काफ़ी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, उनसे बात की है। मेरे साथ जो कलाम की टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन कर रखे थे उन स्टूडेंट से बात की है जो अच्छी रैंक्स में थे, जो अंडर 500 के अंदर जिनकी रैंक थी, उन सब से भी बात की है। तो उसके आधार पर मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ। आप इसमें भी कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आप इसको लेकर तनाव में न आए। ये कट ऑफ केवल एक अनुमान होता है, और काफ़ी सारे अनुमान ध्वस्त होते हैं। 2021 में हमने ये देखा था, लेकिन इस बार कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का जो फैक्टर है वो स्टूडेंट समझ नहीं पाए उस चीज़ को, और पेपर ऐसा था कि वो जो रिस्क है वो लेते गए और इस वजह से काफ़ी सारे नेगेटिव हुए हैं। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, उसके अलावा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं केवल जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपको बता रहा हूं। तो मेरे अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी में जिसके 94 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसमें भी आप ±2 और कर सकते हैं, ±2 कर सकते हैं, या तो 2 कम या 2 ज़्यादा। लेकिन जिसके 94 जनरल कैटेगरी में सही हो रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, क्योंकि पद इसमें ज़्यादा है और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिलेबस बढ़ा था उसको कवर नहीं कर पाए उस वजह से। तो जनरल में ये कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी में आप 2-3 नंबर, ईडब्ल्यूएस में और 2-3 नंबर, फिर SC ST MBC में उससे अलावा 4-5 नंबर और कम करके आप देख सकते हो। तो ये मैंने एक जनरल का अनुमान बताया है। तो इससे ऊपर जितने भी हैं उनका सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये जो प्रूफ है जो मैंने आपको अभी ऑब्जेक्शन वाले पर्सन बताए हैं, ये आपको ऑथेंटिक प्रूफ अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है आधार स्टडी के नाम से, उसको सर्च कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर मैं प्रूफ प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद साइंस के भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, उनके लिए भी वीडियो आने वाला है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।